Good morning, students. In this video, we will study about the methods of soil conservation. इस वीडियो में हम सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सॉइल को बचा सकते हैं. The various methods by which the soil can be conserved are वो जो वेरियस मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से सॉइल को बचाया जा सकता है, सॉइल को सहेज के रखा जा सकता है, मिट्टी को, वो ये हैं. फर्स्ट, अफॉरेस्टेशन. Soil erosion can be checked by planting more trees. Soil erosion को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? By planting more trees. क्योंकि हम जितने पेड़ लगाएंगे उतनी the roots of the trees hold the soil firmly and also control the flow of the water. क्योंकि जो पेड़ की जड़ होती है वो मिट्टी को अच्छे से पकड़े हुए होती है और वाटर के फ्लो को भी कंट्रोल करती है. तो इसके दो फायदे हैं. एक तो मिट्टी को पकड़े हुए है उसकी जड़, इसलिए मिट्टी कहीं जा नहीं सकती, और वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर रही है, तो वाटर मिट्टी को अपने साथ बहा के नहीं ले जा सकता. सेकेंड इज मल्चिंग. मल्चिंग एक प्रोसेस है. अब पढ़ते हैं क्या प्रोसेस है. द बेयर ग्राउंड बिटवीन क्रॉप्स इज कवर्ड विद ऑर्गेनिक मैटर एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट ग्रासेस. जो ग्राउंड होता है क्रॉप्स के बीच का, उसे कवर कर दिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से या ड्रॉट रेजिस्टेंट ग्रासेस से. ड्रॉट रेजिस्टेंट ग्रासेस मतलब अकाल में भी जो ग्रास लगी रहे वो. वंस द ग्रासेस और वेजिटेशन कवर द सॉइल. एक बार जब ग्रास या वेजिटेशन सॉइल को कवर कर लेती है, इट चेक्स फर्दर सॉइल इरोजन. तो ये भी सॉइल इरोजन को रोकती है, और सॉइल इरोजन अगर रुक जाएगा तो मिट्टी वैसे ही बचेगी. क्योंकि सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है मिट्टी को बहा के ले जाना है, मिट्टी को दूर कर देना. कॉन्टूर बैरियर्स. अलोंग द कॉन्टूर्स ऑफ लैंडस्टोन्स. कॉन्टूर्स, लैंडस्टोन के कॉन्टूर्स मतलब बड़े बड़े भाग, ग्रास एंड अदर वेजिटेशन आर यूज्ड एज बैरियर्स. ग्रास, अदर वेजिटेशन और कॉन्टूर्स के बड़े बड़े भाग, ये उसके पत्थरों के बड़े बड़े भाग, ये बैरियर्स के जैसे यूज़ किए जाते हैं. मतलब जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो और बीच में बैरियर है तो आपको रुकना पड़ता है, वैसे वाटर के फ्लो के बीच में ये बैरियर का काम करते हैं. वाटर के फ्लो को रोक देते हैं और इनके आगे फिर ट्रेंच बनाए जाते हैं. मतलब छोटी छोटी नालियाँ टाइप की बना दी जाती है, जो उसके बैरियर ने जब उसके फ्लो को स्लो कर दिया वाटर के, तब उसके बाद में उन नालियों से वो पानी कहीं और ले जाया जा सके. फोर्थ इज रॉक डैम्स और चेक डैम्स. अब पढ़ते हैं क्या है रॉक डैम्स. तो ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स आर पाइल्ड अप इन द अपहिल रीजन इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर which also prevents the loss of the soil. रॉक के बड़े बड़े पीसेस को अपहिल रीजन में रख दिया जाता है, मतलब हिल की ऊंचाई पर रख दिया जाता है वाटर के फ्लो को स्लो करने के लिए. ये भी एक तरीके से बैरियर का ही काम करते हैं. ये डैम बना देते हैं ताकि पानी दूसरी जगह, दूसरी साइड इकट्ठा हो जाए. तो क्योंकि जब वो डैम बन जाता है तो मिट्टी का लॉस भी नहीं होता और मिट्टी बचती है, उसका इरोजन नहीं होता. टेरेस फार्मिंग. इन माउंटेन्स और हिली रीजन्स, माउंटेनियस रीजन्स में या हिली रीजन्स में, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड टू प्रैक्टिस फार्मिंग. ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस होती है वो बनाई जाती है. अब टेरेसेस कैसे बनाई जाती है? तो जैसे कि ये माउंटेन की स्लोप है, उसे इस तरीके का बना दिया जाता है, उसे कहते हैं हम टेरेस फार्मिंग. फिर इसकी जो ये स्टेप्स है छोटी छोटी सीढ़ियों जैसी, इनके ऊपर फार्मिंग करी जाती है. ओके. क्रॉप्स आर प्लांटेड ऑन ईच स्टेप विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ वाटर. क्रॉप्स है वो हर स्टेप पे प्लांट की जाती है जो वाटर के फ्लो को भी प्रिवेंट करती है, and thus preventing soil erosion, और इसी तरीके से soil erosion को भी prevent करती है. Intercropping. Various leguminous crops are grown in alternative rows and several other crop management practices are adopted in order to minimize soil erosion. Various leguminous crops,
बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज, मतलब एक के बाद एक छोड़ के एक ऐसी रोज में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती है, और कुछ अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी की जाती है टू इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन को मिनिमाइज करने के लिए। कॉन्टूर प्लगिंग, इट इज मेनली प्रैक्टिस्ड बाय प्लगिंग पैरेलल टू द कॉन्टूर ऑफ हिल स्लोप्स। ये प्रैक्टिस की जाती है, हम प्लग करते हैं कॉन्टूर हिल स्लोप्स की कॉन्टूर के पैरेलल टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर, क्योंकि अगर हम वहां पर प्लग करेंगे तो मिट्टी जो पास में इकट्ठा हो जाएगी और वो बैरियर का काम करेगी वाटर के लिए, विच फ्लोज डाउन द स्लोप, जो स्लोप से नीचे आता है। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द सॉइल फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए सॉइल बचाने में हेल्प करता है। नाउ शेल्टर बेल्ट्स, इन द ड्राई और कोस्टल एरिड रीजन, सूखे या कोस्टल रीजन में जहां पर समुद्र पास है, तटीय क्षेत्र में, वेरियस रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन ऑर्डर टू चेक द मूवमेंट ऑफ विंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सॉइल। बहुत सारे ट्रीज वहां पर रोज में प्लांट कर दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रीज होंगे तो विंड का मूवमेंट धीरे होगा, और विंड का मूवमेंट धीरे होगा तो विंड के साथ जो सॉइल आ रही है वो प्रोटेक्ट होगी। बिसाइड्स द अबोव गिवन वेज, ऊपर दिए गए वेज के अलावा, फार्मर्स शुड यूज इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर, फार्मर्स को इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। एंड प्लांट इंडिजीनियस ट्रीज, और इंडिजीनियस ट्रीज प्लांट करने चाहिए। एंड श्रब्स, और श्रब्स which can significantly prevent soil erosion of soil, जो वाकई में सॉइल के इरोजन में को रोकने में मदद कर सकते हैं।